हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो चैप्टर है वो है माइक्रो। आज हम बताएंगे कि माइक्रो क्या होता है और इसका हमारे प्रोग्राम में यूज़ क्या है और इसका यूज़ करने का एडवांटेज क्या है हमारे लिए। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स कितने होते हैं माइक्रो के। सबसे पहले हम देखते हैं जो माइक्रो होता है इसकी डिफिनीशन क्या होती है या फिर इसका वर्क क्या होता है या ये वैसे में वर्क कैसे करता है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहला है अ माइक्रो इज अ पीस ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ द माइक्रो। जो माइक्रो होता है वो क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है हमारे प्रोग्राम का, जिसको हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं, उससे हम क्या कर देते हैं, उस माइक्रो को उस वैल्यू में असाइन करके उस जो माइक्रो होता है उसको हम वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर आप नेक्स्ट डिफिनेशन देख सकते हैं, माइक्रो इज अ नेम विच रिप्लेस वैल्यू एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ अ वेरिएबल एंड फंक्शन। जो माइक्रो होता है वो क्या होता है, एक नेम होता है जो कि क्या करता है, जिसे हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू से या फिर एक्सप्रेशन से इन प्लेस ऑफ अ वेरिएबल एंड फंक्शन। किसी भी वेरिएबल की जगह या फिर फंक्शन की जगह हम क्या कर देते हैं, जो माइक्रो होता है उसमें हम वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन की हेल्प से उसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम देखें तो माइक्रो इज डिफाइंड बाय हैज डिफाइंड डायरेक्टिव। जो माइक्रो होता है इसको हम हैज डिफाइंड डायरेक्टिव की हेल्प से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। हैज क्या होता है, एक हैज होता है ये जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर बोलते हैं। डिफाइन क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हैज डिफाइन, यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड बन जाता है। जितने भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव कमांड होते हैं वो सारे कंपाइलर से पहले ही क्या हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यानी कि जैसे हम उसे डिफाइन कर देते हैं वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, एग्जीक्यूशन उनका स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी हमारे हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं वो पहले ही क्या हो जाते हैं, कंपाइलर से पहले ही क्या हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माइक्रो डिफिनीशंस नीड नॉट बी टर्मिनेटेड बाय अ सेमी कॉलन। जो माइक्रो होता है, अगर हम माइक्रो को डिफाइन करते हैं यानी माइक्रो को बनाते हैं तो उसमें सेमी कॉलन, एंड में सेमी कॉलन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सिंपल सा हम कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं या फिर कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, अगर हम इंटीजर टाइप का इंट कुछ करके ए के इक्वल अगर हम 10 असाइन करते हैं वैल्यू, तो हमें इसमें आवश्यकता होती है सेमी कॉलन से एंड करने की। लेकिन अगर हम माइक्रो बना रहे हैं, माइक्रो का यूज कर रहे हैं, यानी हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करके बना रहे हैं माइक्रो, तो उसमें आवश्यकता नहीं होती है आपको सेमी कॉलन से एंड करने के लिए, क्योंकि वो पहले से ही क्या होता है, उसको जो लिखने का तरीका होता है वो विदाउट सेमी कॉलन के ही क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अब हम बताते हैं इसके टाइप्स को। टाइप्स क्या होते हैं, जो हमारा माइक्रो होता है, फर्स्ट टाइप होता है सिंपल माइक्रो, सेकेंड होता है फंक्शन माइक्रो। सिंपल माइक्रो क्या होता है एंड फंक्शन माइक्रो क्या होता है, एक एक को हम समझते हैं। सिंपल माइक्रो सिंपली से क्या होता है, इसमें हम इसका सिंटैक्स बताएं तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद माइक्रो नेम, आप कुछ भी ले सकते हैं, जिस भी नेम को आप डिक्लेयर करना चाहें वो नेम आप यहाँ पर ले सकते हैं। जिस प्रकार से आप वेरिएबल का कुछ भी नेम रख सकते हैं, सेम उसी प्रकार से आप माइक्रो का भी कुछ भी नेम ले सकते हैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू है। यहाँ पर जब हम सिंपल सा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो जो हम वैल्यू असाइन करते हैं वो इक्वल में असाइन करते हैं, लेकिन जब हम माइक्रो का बनाते हैं यानी माइक्रो यूज करके हम अपने प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फिर माइक्रो नेम बनाते हैं, तो उसमें कुछ भी असाइन करने के लिए हमें इक्वल ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर सिंपल सा सबसे पहले हम हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करेंगे। उसके बाद माइक्रो नेम आप लेंगे, कोई भी माइक्रो नेम ले लेंगे। उसके बाद आप क्या लेंगे, वैल्यू ले लेंगे, उसके इक्वल आप क्या वैल्यू देना चाहते हैं, अब वैल्यू यहाँ से क्या कर देंगे, पास कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड है वो क्या होता है, हमारा फंक्शन माइक्रो। फंक्शन माइक्रो क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है हैश डिफाइन, उसके बाद माइक्रो नेम लेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन देंगे। पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या करेंगे, कोई ना कोई एक्सप्रेशन पास करेंगे। आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जैसे आप फंक्शन बनाते थे उसमें आप चाहे तो पैरेंथेसिस के अंदर कोई ना कोई एक्सप्रेशन या फिर वैल्यू पास कर सकते थे, या फिर आप उसे क्या कर सकते थे, ब्लैंक छोड़ सकते थे। सेम वैसे ही अगर हम हैश डिफाइन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम पाई का मान डिफाइन करना चाहते हैं, अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें हमें पाई के मान को क्या करना है, यूज करना है, तो हम यहाँ पर हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करके एक माइक्रो बना देंगे। और यहाँ पर माइक्रो किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले हैश डिफाइन लिख देंगे,
हैश डिफाइन कर देंगे, उसके बाद माइक्रोनेम हम पाई ले लेंगे, पी आई से डिफाइन कर देंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14 क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। इसको हमने इसमें असाइन कर दिया है। अब अपने प्रोग्राम में हमें जहां पर भी हम पाई लिखेंगे, पी आई का यूज करेंगे, वहां पर ये क्या हो जाएगा, पाई की जो वैल्यू होगी यानी जो माइक्रोनेम होगा, इसमें ये वाली वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। हमें असाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी इस वैल्यू को। जहां पर भी हम इस माइक्रो को कॉल करेंगे यानी इस माइक्रो का यूज करेंगे पाई के, वहां पर ये वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगी, उसके अंदर असाइन हो जाएगी। तो ये होता है इसका एडवांटेज। आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर किसी भी वेरिएबल को या फिर किसी भी वैल्यू को आपको बार बार यूज करना है और आप नहीं चाहते हैं हमें बार बार उसे डिक्लेयर करना पड़े, तो इसलिए आप उसको क्या कर सकते हैं, माइक्रो बना सकते हैं, यानी कि उससे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और जहां पर भी हमें उसकी आवश्यकता हो उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है फंक्शन, फंक्शन में हम सिंपली से क्या करते हैं, सिंपली सा हैश डिफाइन, उसके बाद माइक्रोनेम लेते हैं। एक्सप्रेशन में आप चाहे एडिशन कराना चाहते हो a प्लस बी का, या फिर आप 100 प्लस 100 कुछ भी सिंपल सा वैल्यू को ही ऐड कराना चाहते हो, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पास कर सकते हैं वैल्यू, या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और इसका नेम भी आप क्या ले सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, माइक्रोनेम। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको सिंपल माइक्रो का यूज बताएंगे प्रोग्राम करके। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोड एडिटर पर आते हैं, और मुझे क्या करना है, यहां से सबसे पहले हम बनाएंगे, कमांड लिखते हैं सबसे पहले, हैश इंक्लूड studio.s, हेडर फाइल को डिक्लेयर किए। उसके बाद क्या करना है हमें, सबसे पहले अब क्या करना है, जिस प्रकार से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे सेम वैसे ही अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर माइक्रो बनाना होगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हैश, उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं, यानी कि हैश डिफाइन लिखेंगे। हैश डिफाइन के बाद हमें क्या लिखना है, हम एक पाई नेम का वेरिएबल बना रहे हैं, यानी कि माइक्रो नेम जो बना रहे हैं वो पाई नेम का बना रहे हैं, पी आई लिखा हमने यहाँ पर, और इसकी वैल्यू मैंने जो भी पाई की वैल्यू होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि चेंज नहीं होती है पाई की, इसको हम यहाँ पर रख दे रहे हैं 3.14। उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन से हम इसे इंड नहीं करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, इंटर प्रेस किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या दे दिया, अगर इस पूरे को बोले तो ये हमने क्या दे दिया, माइक्रो डिफिनीशन, यानी हमने यहाँ पर माइक्रो की डिफिनीशन बना दी, यानी कि माइक्रो को डिफाइन कर दिया। जहां पर हैश डिफाइन क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड है, और पाई क्या है, एक माइक्रोनेम है, और ये क्या है, ये हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है, जो कि क्या होगी, जहां पर भी हम इस माइक्रोनेम को यूज करेंगे वहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें असाइन हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू ऑटोमेटिक इसमें यूज हो जाएगी। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने मेन फंक्शन को लिखना है, इंट मेन लिखेंगे, और यहां से मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मुझे रेडियस निकालना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक रेडियस डिक्लेयर कर दिया, इंट, उसके बाद रेडियस इक्वल मैंने यहाँ पर दे दिया 5। जो रेडियस की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर 5 है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, एरिया निकालना है मुझे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने हम वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पर फ्लोट टाइप का बनाएंगे, क्योंकि जो हम एरिया निकालेंगे वो लगभग एक फ्लोटिंग वैल्यू होगी, फ्लोट। उसके बाद एरिया ले लिया हमने, इसके इक्वल हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जो एरिया कैलकुलेट करने का यानी कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, सिंपली सा हम पाई लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हम मल्टीप्लाई, और आर स्क्वायर यानी कि रेडियस जो हमने लिया है वो क्या लिया है, यहाँ पर रेडियस जो है वो है हमारा रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, और यहां से हम क्या करेंगे, इसको सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सर्कल की एरिया निकालना है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, हमने जो भी फार्मूला होता है हमारे सर्कल का यानी कि एरिया ऑफ सर्कल का, उस फार्मूले को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आर इक्वल क्या होता है, हमारा रेडियस होता है, और पाई क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है।
जिसका 22/7 होता है, यानी 22/7 होता है। इसका मान अगर सिंपल सा लिखना चाहते हैं या फिर आप इसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो 3.14 होता है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने एरिया को कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमने पाई को यूज किया है। अब इस पाई को, ये क्या है, एक माइक्रोनेम हमने इसको बना रखा है, यानी कि पहले से ही क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। अब इस पाई को जहां पर भी हम यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एज पाई हम लिख रहे हैं, लेकिन जो इसमें वैल्यू आएगी वो 3.14 क्या हो जाएगी, आ जाएगी इसके अंदर वैल्यू। और लिख रहे हैं हम यहाँ पर क्या, एक माइक्रो नेम लिख रहे हैं, और जो भी माइक्रो की वैल्यू हमने डिफाइन की है वो इसमें क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है एरिया ऑफ सर्कल को। तो इसके लिए हम प्रिंटफ का यूज करेंगे। उसके बाद हमें प्रिंट क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज, उसके बाद %f, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप ले रखा है, यानी कि एरिया जो है इसकी कैलकुलेशन जो आएगी वो पॉइंटिंग में समथिंग आएंगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पॉइंटिंग की वैल्यू हो वो भी क्या हो जाए, हमें प्रिंट में मिल जाए। उसके बाद अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कॉमा करेंगे और यहाँ से हम क्या कर दे रहे हैं, एरिया को प्रिंट कर दे रहे हैं। कॉमा किया हमने और यहाँ से हमने क्या कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया। आप रिटर्न नहीं करेंगे फिर भी क्या होगा, आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने रन कर दिया, हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, सक्सेसफुली रन हो गया। और यहाँ पर जो इसका मान आया एरिया ऑफ सर्कल का, वो क्या आया, 78.50 समथिंग करके यहाँ पर क्या हुआ है, इसका मान आ चुका है। अगर हम इसे सिंपल सा नोटबुक एंड पेन पर सॉल्व करें तो ये कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये काम कैसे कर रहा है इसको हम आपको बताते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इसे ड्राई रन करके दिखाते हैं किस प्रकार से वर्क कर रहा है। इसके लिए हम नोटबुक पर सॉल्व करते हैं इसको। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज किया है और यहाँ पर हमने जो पाई की वैल्यू थी यहाँ पर क्या कर दिया, हमने डिक्लेयर कर दिया, यानी एक माइक्रोनेम बना करके इसको हमने क्या कर दिया, पहले से ही डिफाइन कर दिया इस वैल्यू को। और मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पर ये है, इसमें हो क्या रहा है, फ्लोट टाइप का मैंने लिया है एरिया। एरिया इक्वल क्या होता है, जो सर्कल की एरिया होती है वो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। अगर सिंपल सा हम मैथ में देखें तो क्या होता है, ऐसे पाई लिखते हैं और आर स्क्वायर का यूज करते हैं, ये क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल होता है, उसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर हमने जो रेडियस यूज किया है ये क्या है, आर है। रेडियस इक्वल मैंने 5 क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू थी वो क्या थी, 3.14 थी, और ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, आर स्क्वायर है तो यानी कि 5 × 5 हो जाएगी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करते हैं तो यहाँ पर 3.14, उसके बाद मल्टीप्लाई 25 आएगा, 5 5 25 होगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये समथिंग आएगा 78.50 करके समथिंग में क्या होगा, ये हमें आंसर रिटर्न करेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर हमने सिंपली सा पाई लिखा था तो पाई में जो भी वैल्यू थी वो क्या हो गई है, यहाँ पर आ रही है। तो ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि माइक्रो का यूज। माइक्रो का एडवांटेज यही होता है कि अगर आप किसी भी वैल्यू को या फिर किसी भी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज करना चाहते हैं और उसको यूज करने के लिए आपको बार बार यूज करना है और आप उसे चाहते हैं कि हम एक बार डिफाइन कर दें और हमें बार बार डिफाइन ना करना पड़े, तब आप क्या करते हैं, उसको हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की हेल्प से आप उसे माइक्रो बना देते हैं और जहां पर भी आवश्यकता होती है आप उस पाई का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पाई को यूज किया है। अगर आपको कोई और भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और पाई का यूज करना, सिंपल सा आप पाई लिखेंगे, जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, उसमें असाइन हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट अगर इसका एग्जाम्पल आपको बताएं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हमें क्या करना है, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के जो रोल नंबर हैं वो क्या है, सेम है, या फिर जो भी नंबर है वो क्या है, सेम है, और उन सभी को हमें सेम नंबर देना है, तो उसके लिए हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस कोड को हम क्या करते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं, डिलीट कर दिया। और यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले हमें क्या करना है,
मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं वो सारे एक ही क्लास के हैं, मान लीजिए उनकी क्लास सेम है, आप क्लास सेम नेम देना चाहते हैं सभी को, कौन किस क्लास का है, और उन सभी की क्लास एक ही है, आप नहीं चाहते हैं उस वैल्यू को बार बार आपको लिखना पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं, सेम एक ही बार में उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर उनकी फी क्या है, सेम है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हैज डिफाइन, उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया स्टूडेंट, सिंपली सा क्लास ले लिया, या फिर हम यहाँ पर फी ले लेते हैं, फी ले लिया, जो स्टूडेंट की फी होगी वो क्या है, सेम है, और ये फी कितनी है, 900 रुपीज है। और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया, जो फी थी उसको मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, या फिर कोई कंपनी है वहां पर जितने भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं उन सभी की सैलरी क्या है, सेम है, तो आप चाहते हैं सभी को सैलरी देना है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर आप बार बार डिफाइन नहीं करेंगे, तो आप एक ही बार उस सैलरी को क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, मैक्रो बना देंगे, और उसको जहां पर भी जिसको जिसको भी देना है आप क्या करेंगे, आसानी से उसे दे देंगे। सिंपली से आपको क्या करना होगा, जो भी आपने माइक्रो नेम लिया है उस माइक्रो नेम को आपको लिखना होगा, और वो क्या हो जाएगी, जो फी होगी वो ऑलरेडी आ जाएगी, या फिर जो भी सैलरी होगी वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। यहाँ पर मैंने फी लिया है, या फिर आप सैलरी का एग्जांपल ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको उसका नेम माइक्रो नेम आप यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अब क्या करेंगे, इंट मेन करेंगे, मेन फंक्शन को, और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से मेन फंक्शन, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम को हमें यहाँ पर लेना है, डिक्लेयर करना है, तो मैंने यहाँ पर कह लिया, उसके बाद नेम लिया, यहाँ पर ये नेम 1 होगा, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट जो है, और इसकी मैंने साइज यहाँ पर मान लो 50 दे दी, उसके इक्वल मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, जो स्टूडेंट है वो कौन है, यहाँ पर मैंने ले लिया अभी सेकेंड फर्स्ट, और उसके बाद सेकेंड स्टूडेंट जो है कैर, उसके बाद नेम 2 लिया मैंने, और यहाँ से मैंने इसकी साइज दे दी 20, और इस स्टूडेंट का नेम मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया आरुष। उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट कैरेक्टर लिया, उसके बाद नेम थर्ड, यानी जो थर्ड स्टूडेंट है 70 इसकी साइज दे दिया मैंने, और इक्वल करके मैंने यहाँ से क्या दे दिया, मीरा। उसके बाद फोर्थ, इसी प्रकार से जितने भी स्टूडेंट हैं आप उनका नेम क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे। फर्स्ट मैंने इसकी साइज 80 दे दी, इक्वल मैंने कर दिया यहाँ से नेहा। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, 4 स्टूडेंट्स हैं और इन सभी की जो फी है वो क्या है, सेम है, और इन सभी को फी क्या करना है, हमें देना है। मान लीजिए इन्होंने फी दे रखा है और उसमें से हमें रिटर्न करना है 900, क्या करना है, इन सभी स्टूडेंट को क्या करना है, रिटर्न करना है। और रिटर्न करने के लिए मुझे एक एक को देना ना पड़े यहाँ पर, यानी कि असाइन ना करना पड़े वैल्यू, एक एक को ना देना पड़े, इस वजह से हमने क्या किया, उसे हैश डिफाइन यानी एक माइक्रो बना लिया, और उसमें मैंने उस वैल्यू को क्या कर दिया, डाल दिया, यानी जो भी अमाउंट था उसको मैंने क्या कर दिया, वहां पर डाल दिया। उसके बाद जिसको जिसको भी देना है हम सिंपली सा क्या करेंगे, फी माइक्रो नेम का यूज करेंगे और उन सभी को क्या कर देंगे, पे कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, सिंपली सा प्रिंट कराना है। प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ। उसके बाद मुझे प्रिंट क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले मुझे जो प्रिंट करना है वो यहाँ पर नेम को प्रिंट करना है, नेम %s, क्योंकि कैरेक्टर टाइप का मैंने बना रखा है। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज करूंगी %d, %s लेंगे। उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पे %d, नेक्स्ट जो होगा उसके इक्वल मुझे क्या कर देना है, मुझे इन सभी को क्या करना है, फी देना है, तो मैंने यहाँ पर फी कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या किया, \n का यूज किया, और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कॉमा, सेमी कॉलन का यहाँ पर हम यूज करेंगे, क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर किसका यूज करते हैं हम, कॉमा का। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, प्रिंट, फी को प्रिंट होना चाहिए, और %s नेम को प्रिंट करने के लिए %d जो भी हमारा अमाउंट है उसको हमें प्रिंट करना है, इसलिए हम %d लेंगे। क्योंकि हम फी का यूज करेंगे तो ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, 900 रुपीज को डिक्लेयर किया हुआ है, ताकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इसलिए हमने एक्सेस स्पेसिफायर जो यूज किया है %d का यूज किया है। उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, सबसे पहले नेम 1 को प्रिंट करना है, नेम 1 के लिए
उसके बाद मुझे किसको प्रिंट कर देना है, फी को प्रिंट करना है। तो फी के लिए मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सेमी कॉलन से क्लोज कर देना है। फर्स्ट मैंने यहाँ से डिक्लेयर कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। F11 से हम आपको इतना ही रन करके दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमने रन किया, अभी 900 फी यानी कि 900 रुपीज यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर अभी 900 फी आ रहा है, इसको मुझे और करेक्ट करना है। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, पहले हमारा जो है नेम प्रिंट होना चाहिए, उसके जस्ट बाद फी प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद जो भी फी है वो प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। अभी फी 900 रुपीज, जितना भी उसका फी था वो क्या हो गया, पेमेंट कर दिया गया, यानी कि वापस कर दिया गया। उसके बाद सेकेंड मुझे अगर करना है, अब मैंने अभी को तो दे दिए पैसे, जो भी मुझे देने थे 900 रुपीज वापस करने थे, और 900 रुपीज आरुष को वापस करने हैं, और उतने ही मीरा को, और उतने ही नेहा को। इन सभी को सेम अमाउंट क्या करना है, रिटर्न करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसी को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, और यहां से हम क्या कर देंगे, कंट्रोल वी 4 टाइम्स है, उसके बाद कंट्रोल वी, फिर से कंट्रोल वी। मैंने यहां से कंट्रोल वी कर दिया, इसको इधर साइड करेंगे, और थर्ड वाले को भी इधर करेंगे। अब क्या करना है, अब हमें इसमें जो भी चेंजअप करना है वो यहाँ पर करना है। ये नेम 2 होगा, और ये नेम 3 होगा, और ये नेम क्या होगा, 4 होगा। बाकी सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि फी सभी को क्या करना है, सेम देना है। माइक्रो का यही यूज होता है, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ से फी मैंने सेम सभी की रख दी, केवल हमें नेम को चेंज करना है, और F11 करके रन करते हैं। जैसे ही रन किए वैसे ही सभी फी जो थी वो क्या हो गई, रिटर्न कर दी गई। अभी फी 900, आरुष फी 900, मीरा फी 900, और नेहा फी 900। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी वैल्यू को बार बार क्या करना है, यूज करना है, या फिर किसी भी वेरिएबल को बार बार यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको हैश डिफाइन कर देंगे, यानी कि उसका माइक्रो बना लेंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी, बार बार वो चीजें आपको लिखनी नहीं पड़ेंगी, और इससे क्या होगा, आपका जो टाइम होगा वो भी बचेगा। तो आई होप दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट इसका सेकेंड जो टाइप है वो है फंक्शन माइक्रो, जो है हमारा, उसको बताएंगे। तो अगर आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।